सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन लोग अहले बैत को यूं ही बात करने लगते हैं। अहले बैत की शान ये है, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। वो जिब्रील जिसको सिदरा तक बगैर इजाजत जाने की इजाजत हासिल है। अहले इल्म इसकी लज्जत ले कि जिसको सिदरतुल मुंतहा तक बगैर इजाजत जाने की इजाजत हासिल है, यानी ऐसी इजाजतें मुतलका है उनके पास कि वो जब चाहते हैं जाते हैं और जब चाहते हैं आते हैं। लेकिन सिदरा पे रहने वाला जिब्रील भी जब फातिमा के घर आना चाहता है, सिदरा पे रहने वाला जिब्रील भी जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा लकिया तकिया ज़किया आलिमा खैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन मखदूमे कायनात मलके फिरदौस बरी खातूने जन्नत खातूने क़यामत जब उस सैयदा के घर आना चाहता है तो जिब्रील के लिए भी हुक्म ये है कि सारा के घर में इजाजत के बगैर न जाना। उस्ताद सलाम कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र साले बेकदरों को क्या पता। जो जितना कद्र वाला होगा, जो जितना आला ज़र्फ होगा, जो जितना इज्जत वाला होगा, हर इज्जत वाले की निशानी ये है कि जो जितना बड़ा इज्जत वाला होगा वो अहले बैत की उस शान से इज्जत करता नजर आएगा। कोई जिब्रील फरिश्तों की जमात में सैयदुल मलाइका है, उसी शान से रसूलुल्लाह के घर वालों का लिहाज किया जाता है। उनके घर में बेइजाजत लोग करबला को क्या समझते, इमाम हुसैन को क्या समझते। इमाम हुसैन को लोग खिचड़ी और शरबत पर तोलते हैं। इमाम हुसैन को लोग खिचड़ी और शरबत पर तोलते हैं। लेकिन अगर विजयवाड़ा वालों आप अहले बैत की शान सुनने आए हैं तो आपको तवज्जो करना चाहिए। उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं। ये बरेली की बोली की एहतियात देखें। सैयदुल मलाइका की इज्जत भी बराबर है, वहां भी कोई तौहीन का पहलू नहीं और अहले बैत की शान भी बयान है। कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत और सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले। सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। श्री हुसैन ने जान नहीं दी, ये ऐसा खानदान है। गालिब शहीद की शुजाअत देख के अंदाजा करो
خاندان شہید ہے، علی کے مرتضی شہید، ان کے چچا امیر حمزہ شہید، ان کے بیٹے حسن شہید، ان کے بیٹے حسین شہید، ان کے بیٹے زین العابدین شہید، ان کے بیٹے امام باقر شہید، ان کے بیٹے جعفر صادق شہید، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم شہید، ان کے بیٹے علی رضا شہید۔ خاندان تو دیکھو شہادت، پورا خاندان شہید، و جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا۔ اے خاندان اہل بیت، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت دیر تک بات نہ کر سکوں گا، حالانکہ آپ کے جذبات دیکھ کے کچھ ہمت بنتی ہے کہ بات کرنی چاہیے، لیکن رات زیادہ ہوئی، موسم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے نبی کے گھر والوں کے لیے آیہ تطہیر نازل فرمائی۔ عظمت اہل بیت آپ کو سننا ہے، ساتھ میں کچھ میلاد مصطفیٰ کو بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ حضور کی اہل بیت کیا ہے؟ جیسے حضور کے ماں باپ کی طرح، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، میرے جملے پہ توجہ کرنا، کوئی بات کا مفہوم مخالف مراد نہیں لینا ہے نا۔ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے حضور کے والدین کی طرح کسی کے والدین نہیں، خاندان ہونے کی حیثیت سے حضور کے خاندان کی طرح کسی کا خاندان نہیں، اصحاب ہونے کی حیثیت سے حضور کے اصحاب کی طرح کسی کے اصحاب نہیں، وطن ہونے کے اعتبار سے رسول اللہ کے وطن کی طرح کسی کا وطن نہیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے اور حضور جیسا کوئی نہیں۔ اب حضور جیسا کوئی نہیں تو آپ کو صرف ملانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ حضور کی بات ایک طرف ابھی رکھیں، پہلے ایک مثال سن لے، الگ ہٹ کر، ملانے کے لیے سے سمجھانے کے لیے۔ دیکھو، گلاب کے پودا ہوتا ہے، پودا گلاب کا ہوتا ہے، کھلنا گلابی ہے، ایسا نہیں ہے چمیلی میں گلاب کھل جائے، چمپا میں گلاب کھل جائے، نسرین میں گلاب کھل جائے، نسترن میں گلاب کھل جائے، سوسن میں گلاب کھل جائے، یاسمن میں گلاب کھل جائے، نہیں، گلاب نے گلاب کے پودے پہ کھلنا ہے۔ یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا اگر آپ اہل بیت سمجھنا چاہتے ہیں تو۔ اور ایک اور وضاحت خاص، سارے فضائل کے ساتھ، میں بار بار بیچ میں وضاحت نہیں کروں گا، لیکن یہ ضابطہ یاد رکھنا، ہم سب کی فضیلتیں مانتے ہیں اور جس کی جو ہے سب مانتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے میں عقیدہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ کی خلافت جیسے الگ ترتیب ہے ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب ہے۔ جب کوئی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے تو جزوی فضیلت ایسی ہوتی ہے کہ کسی میں نہیں ہوتی، کسی کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ جزوی فضیلتیں، اس کا تذکرہ علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جس کو اس کی بحث مکمل پڑھنا ہے وہ مطلع القمرین کی طرف رجوع کرے، اس کو اچھی طرح سے جزوی فضیلت کے اعتبار سے بہت اچھا مقدمہ سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میں تھوڑی سی ابتدا میں وضاحت کروں کیونکہ دور بڑا پرفتن دور ہے، بھیانک دور ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ کچھ لوگ اہل بیت کے نام پر رافضیت کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کے نام پر ناسبیت اور خارجیت کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا رافضیوں سے کیا تعلق اور ہمارا ناسبی اور خارجیوں سے کیا رشتہ، ہم تو اہل سنت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ وجے واڑہ والو، اگر اہل بیت کی شان آپ کے دل میں ایک ذرہ برابر آج کی محفل کے بعد بڑھ گئی تو میں سمجھوں گا میرا بیڑا بھی پار ہے اور آپ کا بیڑا بھی پار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سب توجہ سے سنیں، غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل پاک ہے اس کے بارے میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ پودا اگر گلاب کا ہو، پھول بھی گلابی کا کھلنا ہے،
दोनों में फर्क नहीं होता, पौधे और फूल में फर्क नहीं होता। इसी तरीके से पेड़ अगर आम का है, लगना आम ही है, जैसी असल होगी वैसी नस्ल होगी। बस बात इतनी है, अल्लाह अकबर, असल में सब जमा है, असल में सब जमा है, और नस्ल में जो है वो तफसील है, यानी कि असल में इजमाल है और नस्ल में तफसील है। जैसे गुटली, ध्यान देते रहना अहले इल्म हो, और आप भी को भी अल्लाह करे बात समझ में आए, आले रसूल के कदमों में, शहीद के कदमों में बैठकर सैयदुल शुहदा का जिक्र हो रहा है, अल्लाह करे बात समझ में आए, बीबी ज़हरा का करम हो, सब पर तवज्जो उनकी हो जाए, हम सबके फूटे हुए नसीब संवर जाएं। और बात तो यही है, मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, उनके नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। आज की महफिल वालों, विजयवाड़ा वालों, गालिब शहीद कमेटी वालों, सैयदा पाक बकी से मुस्कुरा रही होगी, मेरे बेटे की महफिल लेकर के बैठे हैं, इतनी रात गए भी इनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो असल में इजमाल है, यानी कि और नस्ल में तफसील है। मिसाल के तौर पे इजमाल का मतलब ये है, आम की गुटली है, उसी गुटली के अंदर टहनी भी है, उसी गुटली के अंदर तना भी है, उसी गुटली के अंदर पत्तियां भी है, उसी गुटली के अंदर अल्लाह अकबर कई आम और छुपे हुए हैं, लेकिन ये बच्चों के समझ में नहीं आता, ये समझ में दानिश्वरों के आता है कि गुटली है असल, दरख्त है उसकी नस्ल, टहनियां थी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब एक वक्त आएगा तो टहनियां निकलेगी, फिर उसके बाद एक आम से कई आम पैदा होंगे, फिर ठीक है, लेकिन फिर हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, ये जाब्ता है। फिर लोग उसी टहनी से कैरी देखेंगे, फिर आम देखेंगे, फिर उसको मलेंगे, फिर उसको खाएंगे, नतीजतन फिर वही बात आएगी कि जो गुटली जमीन में रखी थी वही गुटली हाथ में भी होगी। यानी असल से इब्तिदा है, असल पर ऐन है, असल से आगाज है, असल ही अंजाम है, ये बात आप समझते हैं। इसी तरह शेर के घर में शेर पैदा होते हैं, हरम के घर में हरम पैदा होते हैं, बकरियों के घर में बकरियां ही पैदा होती है। अल्लाह अकबर। जिन्नातों से जिन्नात पैदा होते हैं, इंसानों से इंसान पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। अब बात आती है, ये सब को अब किनारे रख दीजिए, मिसालों को मिलाने के लिए, समझाने के लिए कहा था। अब आई बात उसकी, किसके घर वालों की बात हो रही है, किसके घर वालों की बात हो रही है? जिसके दर वालों की अजमतों का कोई ठिकाना नहीं है, जिसके दर वालों की अजमतों का कोई ठिकाना नहीं। अंदाजा तो करें, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के चंद नौजवान अपना ईमान बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के चंद जवान अपना ईमान बचाने के लिए निकलते हैं, एक गार में जाकर के सो जाते हैं। उस चौखट पे एक कुत्ता वफा से बैठता है, उनकी चौखट पे, उनके दर पे एक कुत्ता वफा से बैठता है। अल्लाह उस कुत्ते को इतनी शान दे देता है कि उसका जिक्र अपनी आखिरी किताब में बयान करता है और उसको जन्नती करार देता है। कोई अंदाजा तो करे ना जरा कि जब असहाबे कहफ की चौखट पर बैठने वाले कुत्ते की शान का ये आलम है। असहाबे कहफ जो नबी नहीं, जो अल्लाह अकबर औलाद ईसा भी नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर अपना ईमान बचाने वाले चंद जवान, अपना ईमान, सिर्फ अपना ईमान बचाने वाले चंद जवान, उनकी चौखट पे जो कुत्ता वफा के साथ बैठ जाए, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर, उस कुत्ते की शान ये है, उसका जिक्र कुरान में आता है, उसको जन्नती होने का ऐलान किया जाता है। जब असहाबे कहफ की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते की शान ये है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दर पर बैठने वाले कुत्ते का मकाम क्या होगा? और जब उनके दर के कुत्ते की शान बयान नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? अल्लामा अब्दुर रहमान जामी जैसा कहता है, काश रसूलुल्लाह के कुत्ते का नाम जामी होता, जामी। इसी बहाने नबी उस कुत्ते को जामी करके बुलाते, तो जामी
अमीन उल कादरी साहब की बोला मेरे नाम का आकाओं का जिक्र है। कुत्तों का क्या काम यहाँ? कुत्तों का काम तो चौखट पे है, जिक्र के अंदर घुसना नहीं है। बस उनकी नजर हो जाए, ईमान पे खात्मा हो जाए, फिर हमारा भी काम हो जाए, अपना भी नाम हो जाए। अल्लाह अकबर। मैं तो हर जलसे में कहता हूं अपने नाम का कोई नारा ना लगे, अपने नबी के नाम का लगे, असहाबे नबी के नाम का लगे और अहले बैत नबी के नाम का लगे, इसलिए कि उनके नामों में अपने नाम है, उनकी निस्बतों में अपनी निस्बतें फना है, वरना अपनी हैसियत और अपनी औकात क्या है। तो अल्लामा जामी कहते किसी वक्त हुजूर कुत्ते को, उसका नाम कुत्ते का नाम जामी होता तो जामी कह के बुला लेते हैं, इसी बहाने मेरा नाम भी उनकी जबान पर आ जाता, ये रसूलुल्लाह। जिसके दर के कुत्तों का ये आलम, जामी जैसे कुत्ता बनने की तमन्ना करे वहां, रजा जैसे लोग कहे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कुछ लोगों को जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं उनको भी अजीब एतराज है, देखो इंसानों के कुत्ते बनते हैं। हमने कहा नादानों का, अशरफुल मखलूकातों के कुत्ते बनते हैं, शौक है इनको कुत्ते बनने का। इस पर इतनी छोटी छोटी क्लिपें यूट्यूब पे मौजूद है, मुझे हंसी आती है कि या अल्लाह इन्होंने कुछ पढ़ तो लिया होता। कहा कि इंसानों के अशरफुल मखलूकातों के कुत्ते बनते हैं, कुत्ते बनना जायज है। मैंने कहा फिर क्या चांद बनना जायज है? चांद कौन सा अशरफुल मखलूकात है? चांद कौन सा अशरफुल मखलूकात? फूल बनना जायज है? फूल कौन सा अशरफुल मखलूक? इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। तो जब कुत्ता बनना जायज है तो चांद बनना जायज है, फूल बनना जायज है। तो कहा कि कुछ तो सोचो, शायरी के कुछ उसूल पढ़ लिए होते, इस्तियारे के कुछ ज़ाब्ते पढ़ लिए होते। अगर हम किसी को कहते हैं ये शेर है तो इसका मतलब ये नहीं कि फाड़ के खाता है। इंसान को शेर कहना भी तो इंसान की तौहीन है, क्योंकि इंसान इंसान है, शेर जानवर है, दरिंदा है। तो कहा कि ये हमारा मुनाजिर शेर है हमारी जमात का। तो कहा ये भी तो तौहीन हुई इंसान की। कुत्ता बनना जायज तो शेर बनना थोड़ी ना जायज है। तो कहा कि जब मुनाजिर को तुमने शेर कहा तो ये मतलब नहीं कि फाड़ के खाता है, दरिंदा है और ये है और वो है, नहीं। शेर से मुराद उसका एक खास वस्फ है कि वो होता है बहादुर। तो अपने मुनाजिर और मुकर्रिर को अगर शेर कहा तो इससे ये बताना मकसूद है जैसे शेर बहादुर होता है वैसे मेरा मुनाजिर बहादुर है, ये बताना। चांद कह दिया तो क्या चांद का ये मतलब कि जैसे चांद के अंदर गड्ढे पड़े हुए वैसे इसके मुंह में भी गड्ढे? ऐसा नहीं। मतलब ये है कि चांद का एक वस्फ होता है कि चांद खूबसूरत दिखता है, तो मेरा महबूब भी खूबसूरत। गालिब जैसा भी चांद के बगैर महबूब बयान न कर सका। गालिब कहते हैं कि कल 14वीं की रात थी, शब पर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम चुप रहे हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। गालिब जैसा बंदा भी चांद के बगैर महबूब बयान, तो क्या उसका महबूब के मुंह में गड्ढे थे? नहीं। चांद से मुराद उसका एक वस्फ है कि वो खूबसूरत दिखता है कि नहीं है इसका कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन दिखता खूबसूरत है। बहुत सी चीजें दिखती खूबसूरत है मगर होती नहीं है। करीब जाके पहाड़ को देखो तो पता चलता है कि क्या है ना। तो मगर दिखता खूबसूरत। देखा उसको किसने? कुछ लोग कहते कुछ चांद पे गए, मैंने कहा किसने कहा? तो कहा कि फुला ने कहा हम चांद पे गए। मैंने कहा जो चांद देख कर आकर कहे कि हमने ईद का चांद देखा है, जब उनके देखने पे हम एतबार नहीं करते तो उनके जाने पे क्या एतबार करें? वो ईसाई गया, वो मुशरिक गया, वो फुला गया, वो अला गया। मैंने कहा अगर आके पूछो इन उलमा से, आके कहें अगर ये 29 रमजान को कि हमने चांद देखा है तो मानोगे क्या? जिसका चांद देखना नहीं मानते उसका चांद पे जाना कैसे मानते? ये तो हमारा नबी है जो चांद के ऊपर जाता है, सूरज के ऊपर जाता है, सितारों के ऊपर जाता है, हत्ता के सिदरा के ऊपर जाता है, हत्ता के अर्श के ऊपर जाता है, हत्ता के लामकान तक जाता है और इतने करीब जाता है जिसे कुरान कहता है सुम्मदना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि सारे फासलों की हदें सिमट आ गई, 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। मूसा पर्दों के पीछे से देख करके बेहोश होकर जमीन पे गिराए और उन्होंने काबा कौसैन की हदों में दाखिल होकर टिकटिकी बांध कर देखा और मुस्कुराते रह गए। कुरान उनका
دیکھنا کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. یہاں پہنچ کر کے عالم بشریت کو لوگ پہچان گئے کہ آخر عالم بشریت بھی کیا چیز ہے.